ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एक वेरिएबल है x, जिसमें स्ट्रिंग एक वैल्यू है ABCDEF स्टोर किया गया है और एक i को स्ट्रिंग a से इनिशियलाइज किया गया है, वाइल लूप है और पूछा गया था कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो जब हमने ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछा था तो उन्होंने इसका आंसर डी दिया है। इट मीन्स दे आर थिंकिंग कि ये एरर देगा, बट ये मैं रन करके दिखा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इसका आंसर है एग्जैक्टली बी। क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इसका आंसर बी कैसे आया है और यहाँ पर एरर क्यों नहीं है। देखिए, जब हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वाइल लूप यूज़ करते हैं तो वाइल के साथ में एक कंडीशन लिखना पड़ता है और कंडीशन का जो आंसर होना चाहिए या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर का जो भी कोड होगा वो प्रोसेस होगा, और वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स है तो वाइल लूप के अंदर का कोड रन नहीं होगा। तो जब हमने यहाँ पर वाइल में आई इन एक्स लिखा तो जो इन ऑपरेटर होता है उसका मीनिंग होता है कि लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल इन केस राइट साइड की जो भी कलेक्शंस बने हुए हैं उसमें वो अवेलेबल है तो इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, और इन केस यहाँ पर x की जो भी वैल्यू है वो y में अवेलेबल नहीं है तो उसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी। जैसा कि आपने देखा कि i में a स्टोर है और चेक किया जा रहा है a इन x, इट मीन्स a इस ABCDEF में अवेलेबल होगा तो इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। तो वाइल को फाइनली ट्रू मिल गया और वो अंदर गया। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर पहली लाइन में लिखा गया है x इक्वल टू x कलोन -1। तो एग्जैक्टली ये जो है किसी भी टाइप की स्ट्रिंग को स्लाइस करने का काम करता है। यहाँ पर स्टार्ट पोजीशन होगी, यहाँ पर एंड पोजीशन होगी। जब आप यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट वैल्यू नहीं दिए हैं इट मीन्स ऑटोमेटिकली 0 माना जाएगा, और -1 का मतलब होता है लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन। इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 से लेके लास्ट कैरेक्टर जो f है वो सेम वैल्यू रिटर्न करेगा जिसे वंस अगेन x कंज्यूम करेगा। तो x में फाइनली ABCD और -1 जो लास्ट कैरेक्टर की पोजीशन है उससे वो एक बार कम रन होगा तो x में ABCDE आ जाएगा, और प्रिंट में लिखा गया है i, तो i की ओरिजिनल वैल्यू a है तो फर्स्ट टाइम वो इस a को प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट टाइम के लिए जब ये फिर से प्रोसेस करने गया तो x की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो ABCDE है और ABCDE में फिर से i अवेलेबल है, मतलब i की वैल्यू जो a है वो अवेलेबल है इसलिए वो वंस अगेन ट्रू है, और नेक्स्ट टाइम जो x है वो ABCD हो जाएगा, e हटते जाएगा। तो ऐसा करते हुए एक एक कैरेक्टर हटते चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि a फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अवेलेबल है तो फाइनली ये लूप 6 टाइम्स रन होगा और इसका फाइनल रिजल्ट a आएगा। लास्ट वाले केस में x जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगा और एम्प्टी स्ट्रिंग में a अवेलेबल नहीं है इसलिए लूप रुक जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा b। इट मीन्स इट विल प्रिंट 6 टाइम्स a। ओके देन, थैंक यू।